नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपना नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या सीखना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूलाज है और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे बॉडमास। तो बी ओ यहाँ पे लेंगे, BODMAS। तो जैसे सबसे पहले बॉडमास से जान लेते हैं क्या है। तो बॉडमास होता है हमारा बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि किसी को इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये हम बॉडमास से तय करेंगे। जैसे कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यही जानना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन में। और कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम अभी जानेंगे। तो फॉर्मूलाज है, जैसे इसको हम छोटा कर देते हैं, तो छोटा कर देंगे इसको, ये तो छोटा कर देंगे। तो जैसे फॉर्मूलाज है हमारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, दोनों का गुणनफल। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4AB के। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है, सॉरी पहले प्लस का लेंगे फिर माइनस का लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू a माइनस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a सॉरी प्लस नहीं माइनस 3AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये फॉर्मूला आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा हमारे a माइनस बी इंटू a स्क्वायर माइनस प्लस AB प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, और इसी तरह हमारा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3AB बराबर होगा हमारा a प्लस बी प्लस c इंटू में होगा इसके, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA के। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। तो बस यही फॉर्मूला याद करनी है, और कुछ
ट्रिक्स है जो शॉर्ट में स्क्वायर निकालने के लिए जो उपयुक्त की जाती है। जैसे हम निकाल सकते हैं 20 नहीं 54 का। तो 54 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और दोनों का गुणनफल 4 इंटू 5 इंटू का 2 गुना, दोनों का गुणनफल का 2 गुना होता है हमारा 40। वो यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 और 6 1 9 और 2। तो 54 का स्क्वायर आ गया हमारा 2916। उसी तरह हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे अभी 88 का। तो मान लेते हैं 88 निकालेंगे। तो 88 का स्क्वायर बराबर होगा हमारा 8 का स्क्वायर होगा हमारा 64, इस 8 का स्क्वायर होगा 64 और दोनों का गुणनफल होगा 32, सॉरी 8 इंटू 8 इंटू 2 होगा हमारा 128 के। तो 128 यहाँ लिख देंगे। तो 4 6 और 8 14 4 कैरी में 1 4 और 1 7 और 1 7 7 7 4 4। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो x प्लस 7954 इंटू 7956 एक वर्ग संख्या हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x हमारा क्या होगा यह जानना है हमें। तो 7954 इंटू 7956 तो ये क्या है, एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा इधर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये 7955 माइनस 1 है और ये 7955 प्लस 1 है, ठीक है, और प्लस में है हमारा x। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 7955 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमें सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, मतलब 7955 का स्क्वायर ही चाहिए हमें। तो हमें -1 का स्क्वायर कैंसिल करना होगा, -1 का स्क्वायर -1 ही होगा, मतलब x प्लस 7955 माइनस 1। तो x एक मतलब +1 का रखेंगे तभी ये -1 कैंसिल हो जाएगा और हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी 7955 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 1। तो किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है। तो धनात्मक संख्या का 21 गुना मतलब मान लीजिए वह संख्या x है, तो 21 गुना कितना हो जाएगा, उसके वर्ग से कितना कम है, 100 कम है। तो उसका वर्ग होगा x का स्क्वायर माइनस 21 गुना x बराबर 100। ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस 25 गुना 4 100 होता है, तो 25x प्लस 4x माइनस 100 बराबर 0। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं आता तो सॉल्व कर देते हैं हम। तो x इंटू एक्स प्लस यहाँ से x दोनों से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 25, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे दोनों से 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारा +4 और निकलेगा यहाँ से x प्लस 25 निकलेगा, ठीक है। सॉरी -25 और यहाँ पे भी -25 आएगा बराबर 0। तो यहाँ से दोनों x -25 कॉमन निकालेंगे तो x -25 कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बाकी रह गया, x प्लस 4 बाकी रह गया बराबर 0। तो x -25 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 और x बराबर हो जाएगा हमारा 25 के। तो हमारा क्या बोलते हैं x की वैल्यू प्लस में जो कि हमारा 25 है, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी वह धनात्मक संख्या 25 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग भी है। अब 4 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 1 4 पर। तो यह किसका स्क्वायर है, यह हमारा 100 का स्क्वायर है, ठीक है, 100 का स्क्वायर है। इससे पहले वाली सब 99 का स्क्वायर होगी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब मैंने क्या बताया था कि कैसे स्क्वायर निकालना है। तो 99 का स्क्वायर बराबर होगा हमारा 9 का स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर 81 और दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 9 81, दोनों का 162 मतलब 9 गुना 2 गुना 9 मतलब कितना होगा 162। तो इसको सबको जोड़ देंगे तो एक 0 जाएगा, उसमें आएगा हमारा 8 और ये 9। तो हमारा 9801 ये आंसर आ जाएगा
जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 3 माइनस 4 रूट 35। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, मतलब रूट में ये निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो हम पहले करते हैं इसको रूट में, और 33 माइनस ये क्या है 2 इंटू 2√35। 2√35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√7 इंटू 2√5। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 33 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीप्लाई जिसका एडिशन ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो रूट में हम करेंगे 28 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2√7 इंटू √5। अब देखिए ये 28 माइनस 28 प्लस 5 क्या है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं हम। देखिए 2√7 का स्क्वायर क्या होता है, 2√7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 7 बराबर 28 होता है, जो कि यही हमारा है 4√27। ठीक है, तो यही ये क्या हो गया हमारा, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस ये, तो ये क्या होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है हमारा, यहाँ लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी क्या निकल के आएगा यहाँ पे, a बराबर आएगा हमारा 2√7 और b बराबर आ जाएगा √5 के, और माइनस है तो अंडर रूट में हमारा सॉल्व करने जाएंगे, तो 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारा आ जाएगा 2√7 माइनस √5 के बराबर। ठीक है, तो अगर ये सवाल समझना है तो थोड़ा इसका 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो 2√7 माइनस √5 मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा, सॉरी माइनस, यही आ जाएगा हमारा 2√7 माइनस √5। यही हमारा अगला क्वेश्चन ले। तो हम इसको सॉल्व, हमारा क्या पूछा है कि 2√50 प्लस √18 माइनस √72। तो 2√15 मतलब क्या होता है हमारा, 2 इंटू रूट में 25 इंटू 2 प्लस रूट में 9 इंटू 2 माइनस में, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं इधर, और माइनस में रूट में 36 इंटू 2। तो जो पूर्ण वर्ग है जैसे 9, 25 और 36 ये बाहर निकल जाएंगे स्क्वायर रूट में, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 5√2 प्लस 3√2 माइनस, और 36 निकलेगा 6√2, तो 10√2 प्लस 3√2 माइनस 6√2। ठीक है, तो 6 इसका सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ जाएगा 13 माइनस 6 कितना 7, और √2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बोला है कि √2 को हमें 1.4141 लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 गुना 1.414, तो 7 चौके 28 के 7 एकम 7 8 9, 7 चौके 28 के 8 कैरी रहे 2, 7 एकम 7 और 2 9.9898, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, x माइनस 1 है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्या है ना, और एक x प्लस 1 है, वर्गों का योग निकालना है। तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर और स्क्वायर बराबर 365। ये तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का क्या आता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हम इधर थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2x से प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 365 हो जाएगा। माइनस में जाएगा 2, इधर माइनस में चला जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर बराबर 363 के, तो x स्क्वायर बराबर 121 के, और x बराबर 11 का स्क्वायर होता है 121। तो तदनुसार उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब x बराबर 11 है तो x माइनस 1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा, और x प्लस 1 बराबर हमारा 12 हो जाएगा, तो सबका योग 33 हो जाएगा, 33। एक व्यंजक जो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस tx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 है, एक पूर्ण वर्ग है, तो t का मान कितना होगा। देखिए अब ये क्या होगा, हमारा एक पूर्ण वर्ग है, मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, यही पूर्ण वर्ग होता है ना, जो कि हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, तो हमारा ये क्या होगा, t गुना x बराबर हमारा हो जाएगा 2ab के बराबर। तो हमारा a क्या होगा, तो 2ab बराबर हमारा tx बराबर हमारा a क्या होगा, 2 इंटू a होगा x अपॉन y, और b बराबर होगा हमारा y अपॉन 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, और tx बराबर हमारा आ जाएगा 1 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू x की नहीं, t की वैल्यू बराबर हमारी आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तो प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस ये फॉर्मूला भी लग सकता है, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होगा हमारे a माइनस b के होल स्क्वायर के, मतलब दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों का 1 आ गया। ठीक है, हम अब अगला क्वेश्चन, 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का इकाई अंक क्या होगा। तो 0 का स्क्वायर होगा 0 ही, प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, ये संख्या है ना हमारी 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ में 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हमारा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 13 और 1 14, 14 में यूनिट डिजिट आएगा हमारा 4, तो 14 में यूनिट डिजिट हमारा आएगा 4 के बराबर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि ये कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। तो हमारा क्या है, ये पूर्ण वर्ग मतलब एक या तो इसका स्क्वायर आएगा या फिर इसका स्क्वायर आएगा। अब घटाना है तो इसका ही स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है। अब इसको सॉल्व करने पर देखते हैं क्या है। तो 3011 गुना क्या है हमारा 3012 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3012। अब 3011 गुना ये क्या है हमारा 3011 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है ना। अब इसमें से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3011 इंटू 3011 स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 3011 प्लस 1 है। 3011 इंटू 3011 प्लस इससे इसका मल्टीप्लाई होगा जो कि होगा 3011 बराबर। तो स्क्वायर करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा 3011 है इसको घटाना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3011 के बराबर, जो कि ये तो पूरी संख्या बनाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल। अब दो संख्याओं का औसत क्या है 7.5 है, मतलब दो संख्या x प्लस y है जो कि उनका योग है 15, औसत 7.5 है, तो उसका 2 गुना ही होगा क्योंकि 2 ही संख्या है। तो गुणनफल का वर्गमूल 6 है, मतलब उसका गुणनफल होगा कितना होगा 36 होगा गुणनफल। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो एडिशन मतलब x प्लस y बराबर
15 है और x इंटू वाई बराबर 36 है, तो हमारी वो 12 और 3 संख्या है जो कि ऑप्शन से भी ले सकते हैं आप। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज यही तक। आगे बताइए कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।